प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम आपके सामने बिजनेस स्टडी के अंदर कंसेप्ट करने जा रहे हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है बच्चों? इट इज टोटली रिलेटेड विद द मैन पावर। हमारे पास मेनली दो संपत्तियां होती हैं, दो असिस्ट होती हैं। एक फिजिकल पावर जिसके अंदर मशीनरी आती है, रॉ मटेरियल आता है, और दूसरी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है वो है मैन पावर। मैन पावर एक ऐसी असिस्ट है जो कंपनी से हर शाम को चली जाती है। अगली सुबह को वो हमारे यहाँ दोबारा से काम पर आएगी या नहीं आएगी, ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। हमारा व्यवहार कैसा है? अगर हमारा व्यवहार पॉजिटिव है और हम समय समय पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके डेवलपमेंट की सोचते हैं, उन्हें बोनस देते हैं, उन्हें अच्छे इंसेंटिव्स देते हैं, तो हमारी मैन पावर रिटर्न हमारे पास ही आएगी। और यदि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, केवल उनको टूल्स मानते हैं, मशीनरी का पार्ट मानते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अब जैसे मजदूर नहीं चाहता कि आपके ऑफिस में एसी ना चले, परंतु जहां पर मजदूर काम करते हैं, जिस वर्कशॉप के अंदर, उनके ऊपर छत तो होनी चाहिए, उनके ऊपर पंखा तो होना चाहिए, उनको इतना स्पेस तो मिलना चाहिए जिससे वो अपने हाथों को खुले डुले हिला सकें। इसलिए आजकल हमारी मैनेजमेंट में इसके लिए एक अलग से पार्ट बन गया, और जिसको हम कहते हैं HRA, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसका काम ही मैनेजमेंट का केवल और केवल मैन पावर के बारे में सोचना, मैन पावर की रिक्रूटमेंट करना, उनकी स्टाफिंग करना, उनकी ट्रेनिंग के बारे में सोचना, उनके कंपनसेशन के बारे में सोचना, उनको समय समय पर किस प्रकार से बोनस देना है, किस प्रकार से इंसेंटिव देना है। कुल मिलाकर इस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कार्य है कि हमने अपनी मैन पावर को अपने पास बनाए रखना है, उसको अपने से दूर नहीं जाने देना है। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात, इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारी पर्सनल मैनेजर की, कि जो ओनर्स हैं और वर्कर्स हैं, इनके बीच में जो विवाद पैदा हो जाता है, उन विवादों को खत्म करना और इनमें एक को रिलेशन बनाए रखना, ताकि वो अपनी पूरी डेडिकेशन भावना से मैन पावर लगाएं। और इसी प्रकार से हमारे एम्प्लॉयर उनको बड़े अच्छी भावना से एक्सेस प्रॉफिट में से हिस्सा दे। जब भी प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारी मैन पावर के कारण बढ़ता है। इसलिए हमारे एम्प्लॉयर की सोच को बदलना कि इस बढ़े हुए प्रॉफिट में से हमारे वर्कर को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, एक्सेस सैलरी मिलनी चाहिए, एक्सेस वेजेस मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार की सोच जब हम बनाते हैं
तो हमने अपने आप ही अपनी जो ओनर्स हैं उनकी मेंटलिटी को चेंज कर दिया। और इसी प्रकार से हम अपने वर्कर्स के दिमाग में ये फीड करें कि तुम्हारे ऊपर कोई सुपरवाइजर खड़ा हो या ना खड़ा हो, तुम्हें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, इट्स नो मैटर, केवल तुम संस्था में आए हो तो उतना समय संस्था के लिए पूरा डिवोटेड होकर काम करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी। तो जब उनके दिमाग में ड्यूटी इज ब्यूटी ये भावना भर जाएगी और उनके अंदर मानसिक क्रांति आएगी और उनका मन परिवर्तन होएगा, तो वो संस्था में आकर अपनी लगन से काम करेंगे। तो इसी का एक पार्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज ए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सिंपली मीन्स पुटिंग पीपल टू द जॉब्स। लोगों को सही पद पर रखना, जो व्यक्ति जिस पद के काबिल है, जिस व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन है, उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए उसको उस पद पर रखना और राइट पीपल की खोज करना राइट जॉब के लिए। हमारे पास जॉब है परंतु उससे रिलेटेड हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, उन लोगों की खोज करना ये हमारा स्टाफिंग का काम है। अब स्टाफिंग में क्या आता है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट, जिसे हम भर्ती कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करो कि आप हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनमें से आपको अच्छी सिलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपके घर में गली में एक रेडी वाला आता है और उसके पास 1 किलो भिंडी है और आपने आधा किलो भिंडी लेनी है। आधा किलो भिंडी आपको 1 किलो में से ही छांटनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं। अब आप सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भिंडी है और आपने केवल वही आधा किलो लेनी, तो जो सबसे बढ़िया होगी वहीं से आप लेंगे। ये होता है भर्ती का अर्थ। जितने ज़्यादा लोग आपके पास उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आएंगे उतनी आपको सिलेक्शन करने में सुविधा होगी, आप उनमें से अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। प्लेसमेंट का मतलब होता है जो हमारा रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान को उसी प्रकार के क्वालिफाइड व्यक्ति से भरना। अब जैसे हमें ज़रूरत है फिजिक्स के टीचर की और आपने एक क्वालिफाइड टीचर रख लिया अकाउंट्स का, इट्स रॉन्ग। आप फिजिक्स का ही टीचर रखें, फिजिक्स का ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिजिक्स की ही उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब हमारा प्लेसमेंट होगा, नहीं तो नहीं। केवल व्यक्तियों की संख्या पूरी कर लेना ही आप लोगों का सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट नहीं है कि हमारे यहाँ 250 लोग हैं, 300 लोगों की ज़रूरत है, 50 व्यक्ति हमने भर लिए। नो, 50 व्यक्ति जो भरे हैं वो आपको उसी जॉब में भरने हैं जिस जॉब के लिए आपको चाहिए। जिस क्वालिफिकेशन के लोग आपको चाहिए उसी क्वालिफिकेशन के लोगों को भरना, उसी क्वालिफिकेशन के लोगों की चुनाव करना, ये कहलाता है हमारा सिलेक्शन। प्लेसमेंट, ट्रेनिंग। अब हमने व्यक्तियों को भर लिया, अब हमने उनसे अपने अनुसार काम लेना है। हमारी संस्था में काम कैसे होता है तो उसके लिए हमें प्रशिक्षण देना पड़ता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर द न्यू कमर्स एंड इट इज important and it is must for old employees also.
पुराने कर्मचारियों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि नए कर्मचारियों के लिए, क्योंकि पुराने कर्मचारियों को आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना होता है और नए कर्मचारियों को हमारी संस्था के कार्यों की शैली के साथ जोड़ना होता है। और कई बार तो हम अपने एम्प्लॉइज़ को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए दूसरे देशों में भी भेजते हैं ताकि वहाँ से वो ट्रेंड होकर आएँ, सीख कर आएँ और हमारे देश में हमारी कंपनी में काम करें। इसके बाद प्रमोशन। अगर कोई व्यक्ति डिजर्व करता है अच्छे रिजल्ट के कारण तो उसके पदों को चेंज करना, पदोन्नति, दो बातें होती हैं। एक तो होता है बच्चों प्रमोशन और एक होता है इंक्रीमेंट। इस बात को कई बच्चे बराबर समझते हैं, इट्स रॉन्ग। प्रमोशन का मतलब आपके पद में परिवर्तन। आप पहले लेक्चरर हैं, अब आप कॉमर्स के एचओडी बन जाते हैं, तो ये प्रमोशन है। और यदि आपकी सैलरी में वृद्धि कर दी जाती है तो ये आपका इंक्रीमेंट है, परंतु आपका पद पहले भी लेक्चरर का था, अब भी लेक्चरर का है, उसमें चेंज नहीं है। इसी तरह से उनके कैरियर के बारे में प्लान करना। अगर काम करते करते वर्कर को किसी भी प्रकार का चोट लग जाती है या उनकी डेथ हो जाती है तो उनको कंपनसेशन देना। इसीलिए आजकल हमारे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार हम अपने वर्कर्स के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। तो ये है हमारा स्टाफिंग और इस कंसेप्ट को हम करेंगे और हम इस कंसेप्ट के ऊपर पूरी की पूरी मैनेजमेंट में काम करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट्स ऑल।